हेलो नमस्कार साथियों, जय हिंद। बिहार एसएससी इंटर स्तरीय एग्जाम 2024 के लिए यह प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है। तो इससे पहले एक और दो ऑलरेडी हम लोग कंप्लीट करा चुके हैं। अगर इससे पहले वाले वीडियो आप नहीं देखे हैं तो जाकर प्लेलिस्ट में जरूर देख लेंगे। खान सर के नाम से वह प्लेलिस्ट बना होगा। इसमें हम लोग 50 प्रश्न को डिस्कस करेंगे जो कि आगामी होने वाले बिहार एसएससी इंटर स्तरीय एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो कि इसी बुक से बनाए गए हैं, इसी बेसिस पे। तो चलिए इस वीडियो में इन सारे प्रश्नों को हम लोग डिस्कस करेंगे। आप लोग आखिरी तक जरूर देखिएगा और लास्ट में अपना बताइएगा स्कोर क्या हुआ, कितना सही हुआ। और मैं इसके बाद टेलीग्राम पे इसका पीडीएफ भी अपलोड कर दूंगा। तो अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के फर्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि पंजाब के विलय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। देखिए, दलीप सिंह को 2,50,000 वार्षिक पेंशन दे दी गई थी, तो यह कथन यहाँ पे असत्य है। नेक्स्ट दिया हुआ है कि किस वर्ष से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्यवाही में महिलाओं ने भाग लेना प्रारंभ किया। तो यह 1889 से प्रारंभ किया था, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे बिल्कुल सही। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक भारतीय इतिहास घटनाओं को सही कला अनुक्रमिक क्रम में को इंगित करता है। तो यह हो जाएंगे मार्ले मिंटो सुधार, जलियांवाला बाग, त्रसदादी और गांधी इरविन समझौता, अगस्त प्रस्ताव। तो इस तरह से यह सही बिल्कुल हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट है भारत छोड़ो प्रस्ताव की निम्नलिखित में से किसने अनुशंसा की थी। तो यह प्रस्ताव को अनुशंसा किया था जवाहरलाल नेहरू ने, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ने लाठी और अखाड़ा क्लब की स्थापना की थी। तो यह स्वतंत्रता सेनानी थे बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लाठी और अखाड़ा क्लब की स्थापना करवाया गया था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान शहीद हुए किस महिला को बूढ़ी गांधी कहा जाता था। तो वे महिला थी मातंगिनी हजारा, यानी मातंगिनी हजारा को उस समय का बूढ़ी गांधी कहा जाता था, ऑप्शन सी हो जाएंगे। साथियों, अगर वीडियो आप लोगों को सही लग रहे हैं तो अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने एक एटलीस्ट स्टडी ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि यह प्रश्न जीके जीएस का प्रश्न है, जो कि सभी जिसमें जीके जीएस आते हैं तो उन सभी तमाम एग्जाम के लिए ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। तो आप लोग जरूर इसे देखिएगा आखिरी तक और जरूर चैनल से जुड़े रहिएगा। नेक्स्ट है कि दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो यह किया गया था ज्योतिबा फुले के द्वारा, ऑप्शन से बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि सैयद वंश के सुल्तानों का सही काल अनुक्रम में सजाएं। तो चलिए इसका एक और हम लोग देखते हैं तो किस तरह से यहाँ पे दिया हुआ है। तो सबसे पहले हो जाएंगे खरीज खां, उसके बाद हो जाएंगे मुबारक खां, उसके बाद हो जाएंगे मोहम्मद शाह और सबसे लास्ट में हो जाएंगे अलाउद्दीन आलम शाह। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि रुद्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं उसके बारे में सही कथन को चुनिए। तो देखिए इसके बारे में हो जाएंगे कि रानी रुद्रम वरांगला के काकतीय वंश की चौथी शासका थी, तो जो कि यह बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि उसने दक्षिणी तमिलनाडु को पांड्य, उड़ीसा से पूर्वी गंग शासकों को देवगिरी और सेउरा शासक को पराजित किया। तो नहीं, इसको नहीं पराजित किए थे, सिर्फ एक ही कथन यहाँ पे सही हो जाएंगे, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि मध्ययुगीन भारत के संदर्भ में सारासी, देखिए SARAIS यानी अलग अलग इस शब्द को हम लोग पढ़कर और शब्द का अर्थ क्या था। तो इसका अर्थ हो जाएंगे कि एक स्थान जिसका उद्देश्य भारतीय और विदेश यात्रियों, तीर्थयात्रियों, व्यापारियों आदि को अस्थायी आवास प्रदान करवाना, यानी ऑप्शन से बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आइए हम लोग इस कथनों को पढ़कर विचार करते हैं। दिया हुआ है कि इल्तुतमिश ने सिजदा, दंडवत तथा पैबोज सम्राट के पैर चूमने की प्रथा राजा के प्रति सामान्य अभिवादन दर्शन के रूप में आरंभ किया था। तो यह इसके द्वारा इल्तुतमिश के द्वारा नहीं आरंभ करवाया गया था। नेक्स्ट है कि बलबन ने चांदी का टाका तथा तांबे का जितल मुद्रा के रूप में प्रचलित करवाया। तो यह भी इसके द्वारा नहीं करवाया गया था। तो इस तरह से यहाँ पे पूछ रहा है कि इनमें से कौन से कथन सही है। तो न तो 1 न तो 2 सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन गुप्तकालीन प्रशासनिक विभाजन का सही अनुक्रम है। तो इसमें से कौन सा हो जाएंगे, तो यह हो जाएंगे मुक्ति, विषय, वीर्थी और ग्राम। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। प्रशासन बांटा हुआ था, मुक्ति किसके हाथ में होता था, विषय, वीथी और ग्राम ग्रामीण, इस तरह से एक प्रकार का प्रशासन को बांटा गया था।
नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा मस्जिद वास्तुकला की वेसर शैली का उदाहरण है। तो यह मस्जिद हो जाएंगे होयसलेश्वर का मंदिर, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में भवभूति इल्तुतमिश, यहाँ पे भवभूति हस्तिमल तथा सोमेश्वर क्यों प्रसिद्ध थे। तो यह प्रसिद्ध होने का इनका मुख्य कारण था क्योंकि ये सारे लोग थे नाटककार थे, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित उल्लिखित सही क्रम कौन सा है। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना की अगर बात किया जाए तो यह हो जाएंगे संप्रभु प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि पंचायती राज के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। तो यह कथन हो जाएंगे कि पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव राज्य चुनाव आयोग के द्वारा पर्यवेक्षण किया जाता है, बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि केंद्र और राज्य के मध्य वैधानिक शक्तियों का बंटवारा किया गया है, तो कौन से अनुसूची में किया गया है। तो 7वीं अनुसूची में किया गया है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, बिल्कुल राइट। नेक्स्ट है कि मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए किस न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है। तो वे न्यायालय हो जाएंगे समादेश, यानी इसे समादेश कहते हैं, तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा किस प्रकार संवैधानिक अधिकार है। तो यह हो जाएंगे मौलिक कर्तव्य, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत ध्वज संहिता के प्रावधान के अनुसार भारतीय निकाय के मानकों को लागू करने के लिए निम्नलिखित नियमों में से कौन सा प्रभारी है। तो यह हो जाएंगे भारतीय मानक ब्यूरो, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि नीचे दिए गए सूचना युग्म को युग्म 1 से युग्म जो दो में से मिलान करना है। आइए इसे अनुसंधान संस्थान और शहर को हम लोग इसमें डिस्कस करते हैं। अनुसंधान युग्म को सम्मिलित नहीं है, पूछ रहा है कि नहीं है। देखिए शुष्क अनुसंधान संस्थान, तो शुष्क के लिए जोधपुर सही है। हिमालय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून ये नहीं है, और वर्षा वन अनुसंधान जोरहट बिल्कुल सही है, और उष्णकटिबंधीय वन जो कि जबलपुर सही है। तो इस तरह इसमें बी सही नहीं हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि भारत में कोयले खनन की महत्वपूर्ण घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए इसका हो जाएंगे, सबसे पहले हो जाएंगे रानीगंज 1 में, उसके बाद हो जाएंगे राष्ट्रीय कोयला विज्ञान निगम एनसीटी की स्थापना 2, तो यहाँ पे 4 में 2 हो जाएंगे। उसके बाद हो जाएंगे कोयला खदान का राष्ट्रीयकरण 3, और सबसे लास्ट में हो जाएंगे 2। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि भारत का कौन सा राज्य चूना पत्थर जिप्सम नामक जस्ता भंडारण के लिए प्रसिद्ध है। तो यह राज्य हो जाएंगे राजस्थान, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का नागरिक जनसंख्या प्रतिशत था। तो कुल नागरिक जनसंख्या प्रतिशत की बात किया जाए तो 31.2% हो जाएंगे। वहीं बिहार की बात किया जाए तो 25.04% है, ध्यान रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट है कि नैनो टेक्नोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है। तो यह जनक कहा जाता है रिचर्ड्स फेनमैन को, ऑप्शन सी हो जाएंगे बिल्कुल राइट। निम्नलिखित में से रॉकेट किस सिद्धांत पे कार्य करता है। तो यह कार्य करता है रेखीय ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर। देखिए 26 का क्या हो जाएंगे, रेखीय गति संरक्षण या ऊर्जा संरक्षण, आप लोग इसमें लगा लीजिएगा कि रेखीय गति संरक्षण के सिद्धांत पे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि इको साउंडिंग का प्रयोग होता है। तो इसका प्रयोग बेसिकली होता है समुद्र की गहराई मापने के लिए, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि सोलर सेल में निम्न में से किससे बना होता है। तो सोलर सेल यह बना होता है अर्धचालक को, जिसमें सिलिकॉन वगैरह का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, क्या है नेक्स्ट प्रश्न, ऐसी वर्षा जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड या नाइट्रिक एसिड के घटक शामिल होते हैं और इसका पीएच मान 4.5 से कम होता है, तो वे कौन सा हो जाएंगे। तो वे हो जाएंगे अम्ल वर्षा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। जहरीली गैसों को खत्म करने के लिए उत्प्रेरक या रूपांतरणों में निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग के रूप में किया जाता है। तो वे धातु कौन से हो जाएंगे। तो रेहोडियम का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि सूक्ष्म पोषक जो कि शर्करा के परिवहन यानी सीए के उपयोग और कोशिका विभाजन में महत्वपूर्ण है, तो वे हो जाएंगे फास्फोरस, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे। किस खाद्य पदार्थ में सभी आवश्यक अमीनो अम्ल पाए जाते हैं।
तो वे हो जाएंगे खाद्य पदार्थ अंडा, इसमें सभी तरह का आवश्यक अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। और वहीं अगर प्रोटीन की बात किया जाए तो दाल हो जाएंगे, जिसमें सभी प्रकार के प्रोटीन जो कि ऑलमोस्ट पाए जाते हैं, कुछ को छोड़ाकर। नेक्स्ट दिया हुआ है निम्नलिखित युग में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इनमें चलिए हम लोग सुमेलित को छांटते हैं तो कौन सा नहीं है। देखिए पेडोलॉजी पौधे में जीवाश्मों का अध्ययन बिल्कुल सही है। एंथ्रोलॉजी फूलों का अध्ययन। एंटोमोलॉजी जंतु का नहीं, यहाँ पे कीट का अध्ययन हो जाएंगे। और ट्रेफोलॉजी पोषण का अध्ययन। तो इस तरह से ऑप्शन सी हो जाएंगे। किस शैवाल में आयोडीन की प्रति होती है, मतलब आयोडीन की प्राप्ति होती है, किस शैवाल से आयोडीन हमें प्राप्त होता है, तो वे हो जाएंगे लेमिनेरिया। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा धातु अम्ल से अभिक्रिया करके आसानी से हाइड्रोजन गैस यानी H2 विस्थापित करती है, तो वे हो जाएंगे Mg यानी मैग्नीशियम। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए उन्हें सम्मानित किया गया था, तो आप सभी लोग जानते होंगे कि जीन के संश्लेषण के लिए। ऑप्शन बी हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा कीट पकड़ता है, यानी तो कीटभक्षी भी इसे कह सकते हैं, तो वे हो जाएंगे नेपथेंस। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से सीलियक रोग हो जाता है, तो वे विटामिन हो जाएंगे विटामिन B12। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। कोशिकाओं में मौजूद जेली जेल जैसा तरल पदार्थ कहलाता है, तो वे तरल पदार्थ क्या हो जाएंगे, तो वे हो जाएंगे कोशिका द्रव। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि पादपों की विभिन्न प्रजातियों को दीर्घकालीन संरक्षण की तकनीक कौन सी है, तो वे हो जाएंगे इन विट्रो जीन बैंक। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। पर्यावरण निष्पादन सूचकांक सर्वप्रथम कब जारी किया गया था, तो पर्यावरण निष्पादन सूचकांक की अगर बात किया जाए तो वर्ष 2002 में जारी किया गया था, जो कि बिल्कुल ए राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि बढ़ती शहरों रोजगार के परिचय में ग्रामीण शहरी पलायन से संबंधित विरोधाभास के निम्नलिखित में से कौन सा मॉडल व्याख्या करती है, तो वे मॉडल हो जाएंगे हैरिस टोडरो मॉडल, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। आइए इस प्रश्न को डिस्कस करते हैं। चित्रकारी और राज्य से संबंधित कौन से चित्रकारी कौन से राज्य में प्रमुख हैं, तो देखिए हम लोग यहाँ देखते हैं मधुबनी तो बिहार से संबंधित है। लोपाक्षी की अगर बात किया जाए तो यह आंध्र प्रदेश से संबंधित है। और पट्टचित्र की बात किया जाए तो यह उड़ीसा और वराली महाराष्ट्र। तो इस तरह से ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि फिलिप्स वक्र निम्नलिखित में से किसके मध्य संबंध स्थापित करता है, तो यह मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि कोयला आधारित बिजली संयंत्र और राज्य अवस्थित, तो कौन से बिजली संयंत्र किस राज्य में अवस्थित हैं, आइए इस पर हम लोग बात करते हैं। देखिए कहलगांव तो यह हो जाएंगे। कहलगांव की अगर बात किया जाए तो यहाँ कहाँ पे हो जाएंगे, तो यह हो जाएंगे बिहार। खरगोन, तो खरगोन की अगर बात किया जाए तो यह हो जाएंगे खरगोन हो जाएंगे यहाँ पे मध्य प्रदेश। और कोरबा की बात किया जाए तो छत्तीसगढ़। और कुडगी की बात किया जाए तो कर्नाटक। इस तरह से ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है, तो इनमें से एक सही सुमेलित नहीं है, तो उसे हम लोग इसे छांटते हैं। देखिए एडम स्मिथ वेल्थ ऑफ नेशन बिल्कुल सही हो जाएंगे। J.M. किन्स जनरल थ्योरी ऑफ एम्पावरमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, ये बिल्कुल सही है। या कुछ इकोनॉमी से जुड़े बुक, ये अर्थशास्त्रियों का उनका नाम है। गुनार मिडल एशियन ड्रामा का लेखक, जो कि बिल्कुल सही हो जाएंगे। और कार्ल मार्क्स प्रिंसिपल ऑफ द पॉलिटिक्स इकोनॉमी एंड टैक्सेशन, नहीं तो कार्ल मार्क्स नहीं हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि AFSPA पहली बार कहाँ लगाया गया था, तो यह लगाया गया था पहली बार 7 पूर्वोत्तर राज्यों में, जो कि असम, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, इन सभी जगहों पर लगाया गया था, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट है कि मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी कब घोषित हुआ था, तो यह घोषित हुआ था 1965 में। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। भारतीय मुद्रा बाजार के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है, तो यह शामिल हो जाएंगे कि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, यह शामिल नहीं है। ऑप्शन सी हो जाएंगे। और आज के इस सेट का आखिरी प्रश्न है कि पोचमपल्ली किसके लिए प्रसिद्ध है, तो यह प्रसिद्ध है बुनाई के लिए, जो कि यह किस राज्य से संबंधित है, कमेंट बॉक्स में आप जवाब दे सकते हैं। तो यह था बिहार SSC जो आगामी एग्जाम होने के लिए यह प्रैक्टिस सेट नंबर 3 था। आई होप कि आपको सारे प्रश्न समझ में आए होंगे, आपको कम समय में 50 प्रश्नों का रिवीजन हो गया, तो आप कंटिन्यू इस वीडियो से जुड़े रहेंगे। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।